बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत दफ़ा घरों में ऐसे होते हैं, हम कुछ फ्राई करते हैं, समोसे पकोड़े तलते हैं या हम चिकन फ्राई करते हैं तो उनका मसाला जो होता है वो उतर कर उसके कुछ ज़रात नीचे जाकर बैठ जाते हैं, बेसन के ज़रात नीचे जाकर बैठ जाते हैं और हम एक दो दफ़ा और कुछ फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल जल जाते हैं और उनको जो है साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और हमारा ऑयल जो है एक तरह ज़ाया हो जाता है और किसी काम के काबिल नहीं रहता। तो मोटे मोटे जो ज़रात हैं उनको तो हम छलनी की मदद से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बारीक होते हैं जैसे मैदा का जो पाउडर होता है वो नीचे जाकर बैठ जाता है। इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, ये ऑयल के साथ ही ऊपर वापस आ जाता है। तो मैं आपको आज इस तरह के ऑयल को साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी इस तरीके से घर पर आसानी से अपने ऑयल को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकें। इसका कलर चेंज नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर आपने जो मसाले डाले होते हैं उसका कलर ऑयल में आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मलमल का बड़ा सा कपड़ा ले लिया है। बहुत बड़ा भी ना हो, बस इतना हो कि इसकी 4 तहें ईजीली बन जाएँ। इसको हम इसकी 4 तहें लगा लेंगे। मलमल का कपड़ा आमतौर पर घर में सबके पास मौजूद होता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो आप कई लोग बाज़ार का आटा खाते हैं थैले वाला, तो जो थैले होते हैं आटे के वो भी मलमल के ही होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं धोकर। तो इस तरह मैंने 4 तहें लगा ली हैं और इसको मैं किसी छोटे बर्तन के ऊपर, यानी जिसका मुंह तंग होगा उसके ऊपर रख दूँगी। जग हो गया या कोई छोटा सा और तंग मुंह वाला बर्तन होगा, उसको ऊपर मैं इसको रख दूँगी। आप चाहें तो कपड़ा पकड़ने के लिए किसी दूसरे की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बस मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से हिला लिया ताकि आप ये ना कहें कि ऊपर से ऑयल डाल दिया और नीचे से जो है सब कुछ ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इसको मैं इसमें डालना शुरू करूँगी और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ऑयल कम होता जाएगा, ऊपर और डालते जाएंगे और इस तरीके से सारे ऑयल को हम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये ऑयल तो फिर भी कुछ साफ़ है क्योंकि ये वही ऑयल है जिससे मैंने लास्ट वीडियो में जो है जिंगर बनाया था, तो इसको मैं अब साफ़ कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपका ऑयल बहुत जल चुका है, नीचे काफ़ी छोटे छोटे ज़रात बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, तो मेरी गारंटी है उसको भी आप इस तरीके से साफ़ करें तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा ऑयल जग में डाल लूँगी और चम्मच से हम इसको अच्छे तरीके से हिलाते हुए जो है छान लेंगे। तो सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके सारा ऑयल निकाल लेंगे। तो देखिए, अभी जो एंड पे बचा है इसको मैं उठा लूँगी पोटली को और इसको मैं हाथों से दबाते हुए सारा ऑयल अच्छे से निकाल लूँगी। उसके साथ ही आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ये देखिए कितना गंद निकला इसमें से और बिल्कुल जो मैदा था बारीक बारीक ये भी साथ ही इसके ऊपर ही रह गया है और नीचे से ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत घर में पड़ी हुई तमाम चीज़ों से आप इसको आसानी से साफ़ कर लेते हैं। कहीं आपको बाज़ार से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ती और बहुत आसानी से घर पर 2 मिनटों में आपका ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह और आपके दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो गया। आप इसको दोबारा से चाहें तो खानों में डाल सकते हैं और कुछ फ्राई करना हो तो फ्राई भी कर सकते हैं, तो आपका ऑयल बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।